श्वास बाहर निकालते हुए एक साथ ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे। श्वास भरें। एक साथ सभी प्रतिज्ञा दोहराएंगे, मेरे बाद बोलेंगे। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ आजीवन नियम का पालन करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ एग्जाम क्लियर करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ विश्व में योग का पताका फहराऊंगा। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अबाध्य है। ओम ओम ओम। मैं अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकता हूँ। ओम ओम ओम। मेरे पास अजय मनोबल है। ओम ओम ओम। शांति ही शांति ही शांति। दोनों हाथों को मिलाएं, रब करें, अपनी आंखों पर लगाएं, धीमे से आंखें खोलें। सभी को सादर प्रणाम। एनाटॉमी फिजियोलॉजी की सेकंड क्लास में आप सभी का स्वागत है। मेरी स्क्रीन आप सब लोगों को विजिबल होगी, बता देंगे एक बार। यस सर। यस सर। लास्ट क्लास में हमने बेसिक के बारे में इंट्रोडक्शन किया था। हमने एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्या होती है, क्या उसमें हमें क्यों इसकी आवश्यकता है, उसका महत्व हमने जाना था। ये एनाटॉमी जो स्ट्रक्चर है, फिजियोलॉजी, उसके अंदर होने वाली क्रियाएं हैं। सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा कि सेल जो स्मॉलेस्ट यूनिट है हमारी बॉडी की, उससे मिलकर टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम। तो जो हमारी बॉडी के अंदर 11 सिस्टम होते हैं, इसका इंट्रोडक्शन हमने लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं कि नर्वस सिस्टम मैसेजेस का लेना और उसके प्रति एक्शन लेना, रिफ्लेक्स देना। रेस्पिरेटरी सिस्टम सांस लेना, सांस छोड़ना, शरीर के अंदर शुद्ध वायु पहुंचाना और शरीर की अशुद्ध वायु को बाहर निकालना। एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि ये हमारे ग्लैंड्स से रिलेटेड है और हार्मोन से रिलेटेड है। ये लिम्फेटिक सिस्टम ये हमारी इम्यूनिटी से संबंधित है। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम ये हमारी स्किन, नेल्स और हेयर से रिलेटेड है। मस्कुलर हमारी मसल से रिलेटेड है कि मसल्स जो हमारी मूवमेंट कर पाते हैं हम। स्केलेटल शरीर का ढांचा है, हड्डियों से संबंधित है ये। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हमारे हार्ट, आर्टरी और वेन से संबंधित है कि कैसे खून की सप्लाई हमारे पूरे शरीर में होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन संस्थान, कैसे खाना लेते हैं, कैसे एब्जॉर्ब होता है, कैसे उसका उसके अंदर मेटाबॉलिज्म क्रियाएं होती हैं और कैसे उसका एक्सक्रीशन होता है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत आता है। यूरिनरी सिस्टम में हम किडनी को पढ़ते हैं कि खून से कैसे यूरिन को अलग किया जाता है और कैसे यूरिन को बाहर निकाला जाता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन संस्थान, कि कैसे मेल और फीमेल के मिलने से कैसे एक नई बच्चे का निर्माण होता है और उसके दौरान और क्या क्या चीजें होती हैं, और कौन से ऑर्गन उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, कौन कौन से हार्मोन उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो इसके बारे में हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम पढ़ते हैं। तो ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया इतना। और आज हम पढ़ने वाले हैं कि एनाटॉमिकल पोजीशन एंड टर्मिनोलॉजी। सभी लोगों को स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ठीक है। अब इन चीजों का यूज कहाँ पर होएगा मैं आपको बता देता हूँ।
देखिए मैं आपको पहले विजिबल कर देता हूँ, सॉरी मैंने निकाला नहीं है, मैं भी निकाल लेता हूँ आप लोगों के लिए। जी रही, देखिए यहाँ से आपको ना आइडिया मिल जाएगा कि जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ ना उसका मतलब क्या है। जैसे कि मैंने एक बुक निकाल दिया, ठीक है, मैं इसका कोई भी पेज नंबर रैंडमली निकाल लेता हूँ, मान लीजिए मैं 100 निकाल लिया। कुछ मर्म की है बात हो रही है यहाँ पे। अब देखिए इसमें यहाँ पे ये एनाटॉमिकल स्टडी स्ट्रक्चर्स सर आपको दिखाई पेज दे रहा है ना नंबर, यहाँ पे। सर पेज नंबर। ये ये बुक मैंने भेजी नहीं है आपको, पेज नंबर 101 है। कुछ भी निकाल लो, इसमें क्या है, मैं तो ऐसे ही बता रहा हूँ आपको, ठीक है। या फिर आप जो रिपोर्ट्स आप पढ़ेंगे ना, जब डॉक्टर लोग रिपोर्ट लिख के भेजता है, उन चीजों में इनका मतलब लिखा होता है। देखिए टेंडन ऑफ एक्सटेंसर, यानी कि एक्सटेंसर हो गया, और टेंडन ऑफ एक्सटेंसर, ब्रेव्स, लोजस, फ्लेक्सर। देखिए ये एनाटॉमिकल वर्ड्स हैं, आपको इनका मतलब नहीं पता, ठीक है। मीडियन नर्व, मीडियन अभी हम पढ़ेंगे मीडियन क्या होता है। यानी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, क्योंकि जब आप साइंस में जब आगे बढ़ेंगे तो आपको इन चीजों का पता होना चाहिए। देखिए ये आ गया डिस्टल, अब डिस्टल का मतलब आपको पता होना चाहिए। प्रोक्सिमल, ठीक है। और यानी कि जब हम इस तरीके से साइंटिफिकली किसी चीज को जब एक्सप्लेन किया जाता है, तो हमें इन साइंटिफिकली वर्ड्स का पता होना चाहिए, तभी हमें इन चीजों को आगे हम बढ़ पाएंगे। तो मैं आज आपको ये इन्हीं चीजों को सिखाऊंगा कि ये होते क्या हैं, ठीक है जी। मैं आपको और सैंपल दिखा देता हूँ। देखिए रेडियो अल्नर, कार्पल लेगामेंट्स। तो आपको इन चीजों का पता होना चाहिए, किसको हम एंटीरियर कहते हैं, किसको हम पोस्टीरियर कहते हैं, किसको इन्फीरियर कहते हैं, किसको सुपेरियर कहते हैं, किसको लेटरल कहते हैं, ठीक है। ये वर्ड्स बहुत ज्यादा यूज करते हैं। आप एक्सरे में भी उठाएंगे ना, एक्सरे में भी ये चीजें लिखी होती है कि लेटरल साइड का कि फ्रैक्चर हुआ है, तो डॉक्टर उसको अपने साइंटिफिकली लैंग्वेज में लिखता है उस अपने टर्मिनोलॉजी को। और आप लोग जो जिनको साइंस बैकग्राउंड से नहीं है वो नहीं समझ पाता, लेकिन दूसरा जो डॉक्टर होता है उस रिपोर्ट को देखते ही बता देता है आपको यहाँ पे दिक्कत है। कैसे बताया उसने, क्योंकि ये कोडिंग में लिखे जाते हैं, कोडिंग ये लैंग्वेज होती है और ये लैंग्वेज आपको सीखनी है। बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। आज मेरी कोशिश यही रहेगी, ज्यादा डीप तो नहीं पढ़ेंगे हम, बेसिक हम पढ़ेंगे, तो कम से कम बेसिक आपको नॉलेज हो साइंटिफिक किस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। तो हम पोजीशन और टर्मिनोलॉजी के बारे में हम आज स्टडी करेंगे। जैसे कि सबसे पहले आपको बिल्कुल, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि मैं आप लोगों को बिल्कुल ऐसा लगा के पढ़ा रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं सर आपका आता। आवाज है, आवाज कट पहली रहा है बार, सर। क्या सब लोगों को कट रहा है क्या? जी सर। यस सर। यस यस सर, सर। थोड़ा सा आवाज कटा है अभी। अभी ठीक है? अभी ठीक है सर। हाँ ठीक है यस सर। सर, अभी ओके, ठीक है। थैंक यू। यस सर, ठीक है। देखिए क्या है कि पहले आपको बॉडी के पार्ट्स पता होना जरूरी है। स्कूल टाइम में भी आपने पढ़ा होगा, ऊपर वाले भाग को हेड कहते हैं, इसको बाल कहते हैं, माथे को फोरहेड कहते हैं, आईब्रो कहते हैं, आईज कहते हैं, नोज बोलते हैं, लिप्स बोलते हैं, टंग बोलते हैं, जीभ को, गालों को चिक बोला जाता है, गले को नेक बोला जाता है, कंधों को शोल्डर बोला जाता है? थोरेसिक रीजन को यहाँ पे चेस्ट बोला जाता है इसको, ठीक है। स्टमक, पेट वाले भाग को उदर या फिर स्टमक कहते हैं, कोहनी को एल्बो कहते हैं, कोहनी के वाले कोहनी के जो नीचे वाला भाग होता है उसको फोर आर्म कहते हैं। ये आर्म लिखा होगा, आर्म ऊपर के भाग को बोलते हैं, नीचे वाले को फोर आर्म कहते हैं। कलाई को हम रिस्ट कहते हैं इंग्लिश में, है। उंगलियों को फिंगर कहते हैं, नाखून को नेल्स कहते हैं, घुटने को नी कहते हैं, थाई को हम अच्छा जंघा को थाई कहते हैं, ठीक है। और घुटने के नीचे जो पीछे मसल्स होती है उसको काफ मसल कहते हैं, और आगे वाली हड्डी को शिन बोन बोलते हैं? ये एडी को हील बोला जाता है। और फुट, पैरों को फुट बोलते हैं, अंगूठे को बिग टो बोलते हैं, बाकी उंगलियों को फिंगर बोलते हैं, ठीक है। यानी कि ये मेन हो गया कि आपको कम से कम बाहर तो बॉडी का पता होना चाहिए, तभी तो आप उन चीजों को आप बता पाओगे।
और दूसरा जो आज का टॉपिक जो है यूजफुल, जो सबसे बड़ा है, आपको अगर आप इन चीजों की जानकारी आपको होगी, एक तो आप साइंटिफिकली चीजों को, साइंटिफिकली वर्ड्स को आप जान पाओगे। दूसरा, आप सभी योगा टीचर हैं, आने वाले टाइम में आप फॉरेन में भी पढ़ाएंगे, फॉरेन के लोगों को पढ़ाएंगे, हॉस्पिटल में भी आप टीच करेंगे, तो वहां पे आपको इन वर्ड्स की जरूरत पड़ेगी। तो जब आप इन इन वर्ड्स का यूज करते हैं तो सामने वाले के ऊपर एक अलग ही असर जाता है कि हाँ, बहुत अच्छे लेवल का टीचर है, इस तरीके से वर्ड्स का यूज कर रहा है। सामान्य अंगों की जानकारी आपको होनी चाहिए कि जो ब्रेन है हमारे सिर के भाग में होता है, जो हार्ट है हमारा छाती के बाएं भाग में होता है हल्का सा, जहाँ पे हमारी जेब होती है। दो हमारे लंग्स, लंग्स यानी कि इसको फेफड़े कहते हैं। दो हमारे शरीर में दो फेफड़े होते हैं, एक राइट लंग और एक लेफ्ट लंग होता है। लीवर, लीवर जो हमारे राइट साइड होता है, ये रहा, राइट लंग के जस्ट नीचे होता है, ठीक है। और जो हमारे स्टमक है, ये रहा स्टमक यानी कि अमाशय, ये हमारे लेफ्ट लंग के नीचे होता है, जे की आकृति का होता है, इसमें खाना जाता है हमारा। और ये किडनी है, पीछे वाले भाग पे होती है, आगे दिख रही है लेकिन पीछे वाले भाग पे होती है, कम, ठीक है, डिस्टल वाले पार्ट पे। तो दो किडनी होती है हमारे शरीर में जो खून को फिल्टर करती है और यूरिन का फॉर्मेशन करती है। किडनी अगर काम नहीं करेगी तो यूरिन नहीं निकलता है, बॉडी से टॉक्सिन्स नहीं निकलते। तो स्टमक के साथ नीचे छोटी आंत जुड़ी हुई होती है, जो आपको केचुए से दिखाई दे रहे होंगे चलते, इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। और ये बड़ी सी दिखाई दे रही है, इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, ठीक है। ये जो दिखाई दे रहा है ये ब्लेडर है, यूरिन ब्लेडर, यहाँ पे यूरिन आकर इकट्ठा होता है। और मेल के अंदर ये जो रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है बाहर की तरफ निकले होते हैं बॉडी को, ठीक है, इसमें पेनिस है, टेस्टिस होते हैं। और फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होते हैं वो अंदर होते हैं, जिसमें ओवरी है, यूट्रस है, ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया कि हमारे शरीर के अंग कहाँ कहाँ पर कौन कौन से अंग होते हैं। अब हम जानते हैं एनाटोमिकली पोजीशन, डायरेक्शन, बॉडी प्लेन्स और उनका रिलेशंस, और किस किस तरह के मूवमेंट्स होते हैं, और हमारे शरीर में कौन कौन से रीजन होते हैं। सरफेस एनाटोमी क्या है, और बॉडी कैविटी मतलब कि खाली जगह के अलग अलग जो नेम्स होते हैं उसको हम किस तरीके से बांटा गया है, हम उन चीजों को एक एक करके पढ़ते हैं। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं मैं समझ सकता हूँ उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, एक दो बार जब पढ़ेंगे अपने आप ही चीजें आसान हो जाएंगी। जैसे कि आप इसको पढ़िए, ठीक है। अच्छा, प्लेन यहाँ पे एक साथ दे दिए, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये है कि हम बॉडी को कैसे बताएंगे। जैसे कि आप आसनों को करा रहे हैं, हम बोलेंगे कि अपना राइट हैंड उठाएं, तो ठीक है, राइट वाले पार्ट पे या राइट वाले किस रीजन पे आपको इफेक्ट पड़ा है, या लेटरल साइड पे है, मिड लाइन पे है, ठीक है, डिस्टल है, प्रोक्सिमल है। ये इन वर्ड्स को आप जानिए क्या होते हैं। देखिए मिड लाइन आपको दिखाई दे रहा है, तो मिड लाइन जो बिल्कुल जो हमारी बॉडी को दो भागों में डिवाइड कर दे, बिल्कुल सेंटर से, उसको कहते हैं मिड लाइन। क्या बोलते हैं उसको? मिडिल मिड लाइन। लाइन। वेरी गुड, मिड लाइन बोलते हैं, ठीक है। अब मिड लाइन के जो, यहाँ पे लेटरल नहीं लिखा हुआ, हाँ, मिड लाइन के राइट साइड वाले पार्ट को हम राइट बोलते हैं। इनकी भी इस तरफ की राइट बॉडी होगी, राइट हैंड, राइट लेग, राइट हमारी चेस्ट है, राइट एब्डोमिनल रीजन है, राइट आई है, राइट ईयर है, राइट चिक है, ठीक है। यानी कि मिड लाइन के राइट साइड वाले पूरे पार्ट को सबको राइट 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 नाम दिया जाता है, क्लियर। और मिड लाइन के लेफ्ट साइड वाले पार्ट को लेफ्ट आई है, लेफ्ट नोज है, लेफ्ट ईयर है, लेफ्ट चिक है, लेफ्ट थ्रोट है, लेफ्ट है, लेफ्ट एल्बो है, लेफ्ट रिस्ट है, लेफ्ट चेस्ट है, लेफ्ट एब्डोमिनल रीजन है, लेफ्ट थाई है, लेफ्ट नी है, लेफ्ट काफ है, लेफ्ट टो है। तो ये वाली पूरी की पूरी लेफ्ट बॉडी होगी हमारी, ओके। अब मिड लाइन से अगर बाहर की तरफ देखें, जो बाहर की तरफ जाए उसको कहते हैं लेटरल,
आप लोग मेरी भी वीडियो देखते रहना जब मैं बताता जाऊंगा। तो अभी आप इस सामने जो इंसान आपको दिखाई दे रहा है इसको समझने की कोशिश कीजिए कि जैसे कि लेटरल को बाहर की तरफ भी एरो करके दिखाया हुआ है, मतलब कि ये जो हाथ है, ये हाथ को बोलेंगे लेफ्ट लेटरल। क्या बोलेंगे हाथ को? लेफ्ट लेफ्ट लेटरल। लेफ्ट लेटरल। और ये वाला हाथ है इसको बोलेंगे राइट लेटरल। क्या बोलेंगे? राइट लेटरल। राइट लेटरल। लेटरल का मतलब कि एक तरीके से एनाटोमिकली पोजीशन दिखाई गई है इसके। इसको बताया गया है कि लेटरल से क्लियर हो गया है कि जो मिड लाइन के राइट साइड है, यानी कि दाएं बाएं फैला हुआ है, और राइट और लेफ्ट वर्ड आपने दे दिया तो और क्लियर हो गया कि वो राइट साइड है या फिर लेफ्ट साइड है। लेटरल का मतलब ही होता है साइड वाला भाग। जैसे कि अगर मैं फेस के मुकाबले देखूं तो मुझे बताएंगे ये जो मेरी रेड सर्कल घूम रहा है, इस पार्ट का नाम बताओ एनाटोमिकली ईयर। वर्ड में, पूरा बताओ। लेफ्ट लेटरल। लेफ्ट लेटरल ईयर। वेरी गुड। ठीक है, अब इस तरफ ये घूम रहा है मेरा, ये वाले इसको क्या बोलेंगे? लेफ्ट लेटरल आई। राइट लेटरल। राइट 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 है जी। राइट लेटरल। मतलब कि राइट लेटरल आई। हम सेंटर पॉइंट से, सेंटर से कंपेयर करेंगे, अगर सेंटर से बाहर की तरफ कोई चीज है तो उसको लेटरल कहते हैं। क्लियर? सेंटर से बाहर की तरफ, अगर हम बाहर के मुकाबले अंदर को देखें, जैसे आंख के मुकाबले कान क्या है? कान तो बाहर है। आंख के बाहर है मुकाबले ना। बाहर है। आवाज कट रही सर। क्या कहते हैं? सर साउंड बहुत ब्रेक हो रहा है। अभी ठीक हुआ क्या? अभी भी ऐसा ही है? सर अभी यस सर। बात करने से ठीक हो रहा है, बीच बीच में हो रहा है। ठीक है, दोबारा से आप मेरे को देखिए। ठीक है, मैं आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, यस सर। तो हम देख रहे हैं आंख के मुकाबले कान क्या है? बाहर है। बाहर की तरफ। बाहर है। कान तो बाहर। इसको क्या कहेंगे? लेटरल। लेटरल। ये लेटरल कान ईयर। आंख के मुकाबले लेटरल हैं। ठीक है, और कान के मुकाबले आंख क्या है? मीडियल। 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 क्या है? मीडियल। क्योंकि ये मिड लाइन क्या है? सेंटर, जो बीच से काटे, उसको मिड लाइन बोलते हैं। मिड लाइन की तरफ चीज आ रही है तो उसको मीडियल, और मिड लाइन से दूर जा रही है तो उसको लेटरल। ठीक है, अब चलो मैं हाथ को मैंने ये बांट लिया कि ये जो पेन है ये मिड लाइन है, या ये मेरी मिडिल फिंगर मिड लाइन है। ठीक है, मिडिल फिंगर क्या है? मिड लाइन। मिड लाइन है। अब आप लोग समझिए, यानी कि ये थंब मिड लाइन के मुकाबले थंब क्या है? दूर है, बाहर की ओर है। लेटरल। बाहर है तो लेटरल हो गया। अब थंब के मुकाबले इंडेक्स फिंगर क्या है? मीडियल। 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 अंदर जा रही है ना, मिड लाइन की तरफ जा रही है तो मिडियल हो गया। अब और एग्जांपल से समझिए, ये मेरी चेस्ट है। ठीक है, ये मिड लाइन बीच से गई है। शोल्डर क्या है? लेटरल। लेटरल। लेटरल है। लेटरल है। शोल्डर के मुकाबले मेरी थायराइड ग्लैंड क्या है? मीडियल। 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 ठीक है ना, ये क्लियर हुआ आपको? यस सर। जी सर। आगे हम बढ़ते हैं। ये तो हुआ हमारा लेटरल और मीडियल का। अगर हम देखते हैं एंटीरियर एंड पोस्टीरियर का। एंटीरियर जो है आगे वाले भाग को बोलते हैं। एंटीरियर किसको बोलते हैं? आगे वाले भाग। आगे वाला आगे वाले भाग को। और पोस्टीरियर किसको बोलते हैं? पीछे वाले भाग को। पीछे वाले भाग को। और आगे वाले भाग को एंटीरियर के साथ में वेंट्रल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
वेंट्रल। और पीछे वाले भाग को पोस्टीरियर और डोर्सल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर एंड डोर्सल। ठीक है, अब हम समझते हैं। आप दोबारा से आएंगे। हम एंटीरियर पोस्टीरियर में पढ़ रहे हैं। हथेली क्या है? एंटीरियर। एंटीरियर, आगे की तरफ है। ये क्या है? पोस्टीरियर है, ये पीछे तरफ है। अच्छा, मेरा हेड क्या है? अच्छा, अभी भी ज्यादा आवाज कट रही है क्या? नहीं सर, अभी नो सर, ठीक है, आप कंटिन्यू कीजिए। बिल्कुल मतलब कुछ दिख नहीं रहा है सर। हेड के पीछे वाला भाग आप भी ब्लर दिख रहे हैं सर। पोस्टीरियर। पोस्टीरियर है। इंटीरियर। है। सर इंटीरियर। क्या मेरी आवाज कट रही है? यस सर। नहीं सर, बराबर है। आरती जी के मुझ से बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है। आप अपना नेटवर्क चेक कर लीजिए, ठीक है जी। यानी कि अब मैं यहाँ से एक और एग्जांपल देता हूँ, आप समझिए एंटीरियर पोस्टीरियर को। देखिए मेरी एरो को, इसको सर्कल को देखते रहना, ठीक है। ये जो मैं आगे घुमा रहा हूँ, ये घुटना, घुटने का आगे वाला भाग, ये क्या है? एंटीरियर। ठीक है, ये आदमी उल्टा टेढ़ा खड़ा है और मैं इसके पीछे वाला, ये वाला भाग देख रहा हूँ, ये क्या है? पोस्टीरियर। ठीक है। आगे का पेल्विक रीजन क्या है? इंटीरियर। पीछे का जो हमारी बटक मसल्स है, हिप रीजन क्या है? पोस्टीरियर। क्या है? इंटीरियर। बैक क्या है? पोस्टीरियर। गला क्या है? इंटीरियर। और पीछे का जो सर्वाइकल रीजन क्या है? पोस्टीरियर। क्लियर हुआ? एंटीरियर आगे वाले भाग को बोलते हैं और पोस्टीरियर पीछे वाले भाग को बोलते हैं, ठीक है। ओके, अब हम पढ़ते हैं अगला पार्ट। अगला जो है सुपीरियर एंड इंफीरियर। सुपीरियर बोलते हैं ऊपर वाले भाग को। किसको बोलते हैं सुपीरियर? ऊपर वाले भाग को। और इंफीरियर बोलते हैं नीचे वाले भाग को। अब यहाँ पे हम देखते हैं, देखिए आँख के मुकाबले, चलिए नाक के मुकाबले हमारे होठ क्या हैं? इंफीरियर। इंफीरियर नीचे है ना, नाक ऊपर है, नाक के मुकाबले होठ इंफीरियर है। और ठीक हम उल्टा देखते हैं, होठों के मुकाबले नाक क्या है? सुपीरियर। समझ आया ये कंसेप्ट? किसी को दिक्कत हो तो बताइए। ठीक है, थोड़ा और समझते हैं। ये हमारी नेवल रीजन। एग्जांपल दे दीजिए। एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, चलो ये बड़ा एग्जाम्पल लीजिए। ये हमारा जो है नीचे एंकल है, क्या है ये? एंकल के मुकाबले हमारा घुटना क्या है? सुपीरियर। सुपीरियर। ये ऊपर की तरफ है। वैसे सामान्यतः जो लगातार टच हुआ होता है ना, उसको लेते हैं हम सामान्य रूप से, जो टच हुआ होता है, जैसे कि एंकल के साथ में जो हमारी काफ मसल है, ये ऊपर सुपीरियर है। एक और एग्जांपल लीजिए, जो हमारी चिन के मुकाबले हमारा नेक क्या है? इन्फीरियर नीचे है ना। और नेक के मुकाबले हमारा, यानी कि गले के मुकाबले हमारी चिन क्या है? सुपीरियर है। ठीक है, अब आप मेरे को देख के बताइए। अब मैं थोड़ा सा और एडवांस बताता हूँ आपको। ये मैंने एक, मेरा लेफ्ट हैंड हो गया, मेरा राइट हैंड हो गया। लेफ्ट हैंड क्या है? लेफ्ट हैंड सुपीरियर। इंफीरियर है। ऊपर है, इसलिए सुपीरियर है। लेफ्ट हैंड क्या है मेरा? राइट हैंड क्या है मेरा? इंफीरियर। नीचे है,
इसलिए ये इंफीरियर है। तो सुपीरियर जो ऊपर हो, इंफीरियर जो नीचे हो। ओके, आगे पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं प्रोक्सिमल और डिस्टल को। ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है आपको, तो मैं इसको आगे बताऊंगा आपको। तो अभी आप दोबारा से इसको देखिए। एंटीरियर यानी कि आगे वाला पार्ट जो होता है, पोस्टीरियर यानी कि पीछे वाला पार्ट होता है, सुपीरियर यानी कि ऊपर वाला पार्ट, ऊपर वाला, इंफीरियर यानी कि नीचे वाला नीचे पार्ट, वाला। मिडिल यानी कि बीच की तरफ आ रहा है, सेंटर मिड लाइन की तरफ कोई चीज आती है उसको मिडियल बोलते हैं। और मिड लाइन से बाहर की तरफ जा रही है तो उसको क्या बोलते हैं? लेटरल। लेटरल बोलते हैं। लेटरल। और प्रोक्सिमल, चलो मैं बता देता हूँ। प्रोक्सिमल क्या होता है कि जो ट्रंक की तरफ जाए। ट्रंक मतलब कि हमारे थोरेसिक रीजन, हमारे चेस्ट और हमारे एब्डोमिनल की तरफ जाए, उसको हम कहते हैं प्रोक्सिमल। क्या बोलते हैं उसको? प्रोक्सिमल। प्रॉक्सिमल। और जो हमारे ट्रंक से दूर जाए उसको बोलते हैं डिस्टल। क्या बोलते हैं? जो ट्रंक से दूर है Distal। उसे डिस्टल कहते हैं। इसको थोड़ा समझने की जरूरत है आपको। जो हमारे ट्रंक यानी कि ये वाला रीजन है, हमारे कंधे छाती वाला ये जो रीजन है, इसको ट्रंक बोलते हैं। जो हमारे ट्रंक की तरफ जाए उसको प्रोक्सिमल, और ट्रंक से जो दूर जाए उसको डिस्टल। अब मैं एग्जांपल से समझा देता हूँ पहले आपको। इसकी आप लैंग्वेज को पढ़िए पहले एक बार। कहाँ गया? ये रहा प्रोक्सिमल, दिख रहा प्रोक्सिमल सबको? यस एक, सर। हाँ माधुरी जी पढ़ के सुनाओ क्या लिखा हुआ है। कहाँ सर? प्रोक्सिमल। हाँ, प्रोक्सिमल, क्लोजर टू द ट्रंक और पॉइंट ऑफ ऑर्गन। ओरिजिन, ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन, मतलब ओरिजिन। कि जो हाँ, ओरिजिन। ट्रंक के क्लोज हो, ट्रंक के पास जाए, ठीक है, और जो पॉइंट हमने लिया है उसके पास हो। अब समझिए, ये साइड में आपको दिखाई दे रहा है, मैं बड़ी पिक्चर से दिखाता हूँ, ये रहा, ठीक है। मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है, सॉरी। ये एल्बो हमारा ओरिजिन पॉइंट हमने ले लिया, ओके। और ट्रंक हमारी ये है, चेस्ट वाला रीजन है। अब ये आर्म वाला पार्ट है बाजू का, तो ये जो है एल्बो के मुकाबले ये क्या होगा? प्रॉक्सिमल। प्रोक्सिमल। क्यों होगा? क्योंकि ये ट्रंक के तरफ जा रहा है, ये उसके ज्यादा नजदीक है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब ये एल्बो वाला हमने ओरिजिन पॉइंट लिया है, और हमने कलाई वाले भाग, एल्बो के मुकाबले कलाई वाला पार्ट जो क्या है? डिस्टल होगा सर ये, डिस्टल। क्यों डिस्टल है? क्योंकि ये क्योंकि ओरिजिन वो उससे दूर है। ट्रंक से दूर है। ट्रंक से दूर जा रहा है, बस इसी बात को आपको समझना है। अब एक यहां से और समझिए, थाई वाला रीजन हमने ओरिजिन पॉइंट लिया है, थाई के मुकाबले नी क्या है? सर थाई जो है प्रॉक्सिमल है, नी जो है डिस्टल है। वेरी गुड, समझ गए आप अब ये चीज? यस सर। प्रोक्सिमल यानी कि जो हमारे थोरेसिक रीजन ट्रंक की तरफ जाए, और डिस्टल यानी कि जो ट्रंक से हमें दूर ले जाए। बाकी जब इन चीजों को जब आप यूज जब प्रैक्टिकल लाइफ में करेंगे ना, तो और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें। सर ये जो अभी आप दिखा रहे हैं ना सर, वो प्लीज एक बार ग्रुप में डाल दीजिएगा। मैं डाल दूंगा ग्रुप में, कल वो लास्ट टाइम भी नहीं डाला था, मैं एक साथ डाल दूंगा हाँ दोनों सर, के, ठीक है। थैंक यू सर। अब ये पढ़ के सुनाइए क्या लिखा हुआ है। सुपरफिशियल। सुपरफिशियल, और नीचे क्या लिखा हुआ है? डीप। ठीक है। सुपरफिशियल का मतलब होता है बाहर की तरफ, और डीप का मतलब होता है अंदर की तरफ। अब एक डायग्राम ले लेता हूं मैं, उससे आपको समझाता हूँ, ठीक है, ठीक है। एक बार फिर से बताइए तो सर, सुपरफिशियल है। सुपरफिशियल जो बाहर की तरफ हो, आप इसको देख लीजिए, ये रहा सुपरफिशियल। क्लोजर टू द सरफेस ऑफ द बॉडी, मतलब कि जो बाहर सरफेस पर हो। सरफेस पे क्या हमारी स्किन है,
स्किन सबसे बाहर होती है ना, बाल है, सुपरफिशियल है भैया, सबसे बाहर की तरफ हो, जो सरफेस की तरफ आए उसको क्या बोलते हैं? सुपरफिशियल। सुपरफिशियल। और डीप, डीप का मतलब जो अंदर की तरफ हो, फर्दर फ्रॉम द सरफेस, यानी कि सरफेस से अंदर की तरफ जाए, उसको क्या कहते हैं? डीप। अब हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, चलिए ये हमारा एग्जांपल हो गया। चलिए ये निप्पल है, ये क्या है? सुपरफिशियल। वेरी गुड। निप्पल के मुकाबले इसी रीजन पे हमारा जो है लंग है, तो लंग क्या है हमारा, फेफड़ा क्या है? डीप। वेरी गुड। समझे आप लोग डीप और सुपरफिशियल में अंतर? जी सर। यस सर। डीप यानी कि जो अंदर हो, और सुपरफिशियल यानी कि जो बाहर हो। एक और समझाता हूं, ये अस्थि पिंजर दिखाई दे रहा है आपको, छाती वाला, ठीक है, इसको रिब केज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रिब केज। यानी कि रिब केज आप भी टच कर सकते हो अपनी छाती पे, हड्डी आपको अलग से दिखाई लगने लग जाती है। तो अब आप मुझे बताएंगे कि रिब केज के मुकाबले पीछे हमारा लीवर दिखाई दे रहा है, क्या है पीछे? लिवर। तो आप मुझे बताएंगे लीवर और रिब केज में सुपरफिशियल कौन है और डीप कौन है? सर डीप है सर। डीप है और लिवर है और डीप है लंग। हमारा सुपरफिशियल है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने बताया कि जो हमारा ऊपर की तरफ जो आई हुई है, अरे क्या हो गया, ये रहा, जो बाहर की तरफ है उसको हम कहेंगे सुपरफिशियल, और जो अंदर की तरफ है उसको कहेंगे डीप। अब ये समय परिस्थिति के अनुसार बदलता रहेगा। मैंने बताया ना, लीवर अस्थि पिंजर के मुकाबले डीप है, लेकिन अगर और अंदर वाले और ऑर्गन के हिसाब से देखेंगे वो सुपरफिशियल है। कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, जो बाहर की तरफ आ रहा है वो सुपरफिशियल है, और जो अंदर की तरफ है वो डीप है। क्लियर? सर मतलब ओरिजिन के अनुसार बदलता रहेगा, आप या ओरिजिन। वेरी गुड, ओरिजिन आपको देखना है, उसके हिसाब से ये चीजें बदलती रहेंगी। क्लियर? यस सर। चलिए अब मैं थोड़ा सा और एक नया एग्जांपल डालता हूँ, और आप मुझे बताना। अब मैं नाम लूंगा, उस इंडिविजुअल को बताना है। मुझे बताएंगी खुशबू जी। खुशबू जी, आप मुझे बताएंगे ये मेरी क्या है? सर नेक मसल, नेक बोन, नेक। थ्रोट की मसल्स हैं, ठीक है, हाँ शॉर्ट मसल। थ्रोट की मसल्स और थायराइड ग्लैंड, इसमें डीप कौन है और सुपरफिशियल कौन है? सर जो थ्रोट मसल्स है ये है हमारी सुपरफिशियल, और जो थायराइड है वो अंदर की तरफ है तो वो है डीप। वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने बताया, वेरी गुड। अब मानसी त्यागी जी मुझे बताएंगे। मानसी त्यागी जी, आप मुझे बताएंगे, ये मेरा हाथ है, ठीक है, ये सामने की हथेली है, हथेली की बाहर की स्किन है, और अंदर अगर मैं जाऊंगा तो अंदर मांस आएगा, ठीक है, तो मांस और ये बाहर की स्किन, इसमें बताइए सुपरफिशियल क्या है और डीप क्या है? मानसी त्यागी जी, बोलूं मैं? मैसेज कर सकते हो। शिवानी त्यागी जी, आप बताइए। जी, एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए राहुल जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये मेरी हथेली की बाहर के मसल्स है जी, और अंदर का फैट है, मांस है, तो स्किन क्या है और अंदर का मांस क्या है? जो स्किन है आपकी हथेली की वो सुपरफिशियल लेयर है, और जो अंदर का मसल्स है, फैट है, वो जो है वो डीप है। वेरी गुड, अब समझ आया होगा सभी लोगों को, इतने एग्जांपल दे दिए भैया, अब तो आ जाना चाहिए, ठीक है। एक और दे देता हूँ, चलो समझाने के दृष्टिकोण से। ये अंदर वाली जो है मैं खोपड़ी मान लेता हूँ, ठीक है, क्रेनियल बोन, ओके। खोपड़ी के मुकाबले ब्रेन क्या है, मैसेज करके बताएं। सर मैं बोलूं? सिर की हड्डी, मैसेज करें, सिर की हड्डी के मुकाबले ब्रेन क्या है? प्रेरणा जी मुझे माइक खोल के बताएं।
वेरी गुड शिवानी जी, शोभना जी। सुपरफिशियल। पूरा बताओ, कौन सुपरफिशियल कौन डीप? शरीर का सिर का जो मांस है वो है सुपरफिशियल एंड उसकी हड्डी जो है वो डीप आएगी। वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने बताया। ठीक है जी, तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया, कंफ्यूजन नहीं होना। चलिए, ये यानी कि मेन वर्ड्स हमारे क्लियर हो चुके हैं। एक बार दोबारा से नजर निकाल लेते हैं सभी पॉइंट्स पे। स्क्रीन विजिबल है ना सभी को? यस यस सर। सर। देखिए, जी सर। एंटीरियर टूवर्ड्स द फ्रंट ऑफ द बॉडी, जो आगे की तरफ हो, ठीक है। पोस्टीरियर जो पीछे की तरफ हो, टूवर्ड्स द बैक ऑफ द बॉडी। सुपीरियर टूवर्ड्स द हेड, जो ऊपर की तरफ हो। इंफीरियर टूवर्ड्स द फीट, जो नीचे की तरफ हो। मीडियल टूवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, जो अंदर की तरफ आए। लेटरल जो अंदर से बाहर की तरफ आए। प्रोक्सिमल क्लोजर टू द ट्रंक और पॉइंट ऑफ ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन पॉइंट के क्लोज हो और ट्रंक की तरफ हो। और डिस्टल फर्दर फ्रॉम, दूर की तरफ हो, जैसे हमने कलाई और कोहनी का देखा था एग्जांपल। सुपरफिशियल क्लोजर टू द सरफेस, जो बाहर की तरफ हो वो सुपरफिशियल है। और डीप जो अंदर की तरफ हो उसको डीप कहते हैं। ओके, अब हम अपनी एनाटॉमी में अपनी बॉडी को मेनली 3 प्लेन्स में डिवाइड करते हैं। कितने प्लेन में डिवाइड किया जाता है? 3 प्लेन। 3 प्लेन्स में, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि हम इनको यूज करते हैं, हम अपने आसनों में भी यूज करते हैं। कि जैसे कि कटी चक्र आसन में बोलते हैं कि ऊपर वाला भाग घुमाओ, बोलते हैं कि ट्रंक के ऊपर वाला भाग घुमा, नीचे वाला पैर नहीं घूमेंगे, सिर्फ ऊपर वाला भाग घूमेगा। तो हम बोलेंगे कि जो, यानी कि हमने ट्रांसवर्स में 2 भागों में डिवाइड किया, जो ऊपर वाले बॉडी को हम रोटेट कर रहे हैं। तो ये जो है ट्रांसवर्स जो प्लेन है वो बॉडी को 2 भागों में डिवाइड करता है। एक में ऊपर वाली बॉडी हो जाती है और एक में नीचे वाली। मतलब कि ट्रांसवर्स जो है अप और डाउन, यानी कि सुपीरियर और इंफीरियर में डिवाइड करता है। किस में डिवाइड करता है? ट्रांसवर्स। सुपीरियर एंड सुपीरियर और ठीक इंफीरियर। है। अब मुझे बताएंगे फ्रंटल, ये आपको दिखाई दे रहा है फ्रंटल, ये आपको डायग्राम में दिख रहा है। तो आप अपना दिमाग लगा के बताएंगे ये एनाटॉमिकली वर्ड हमने पढ़े, कौन कौन से उसमें डिवाइड करता है बॉडी को? एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। वेरी गुड, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। देखिए, यानी कि इस तरीके से काटा गया है। इसमें आगे वाला पार्ट आ गया खाली, उसको हम एंटीरियर बोलते हैं, और पीछे वाला पार्ट चला गया, उसको हम पोस्टीरियर बोलते हैं। यानी कि जो फ्रंटल प्लेन है वो बॉडी को बीच में से ऊपर से काट देता है, जिसमें आगे वाली बॉडी अलग हो जाती है और पीछे वाली बॉडी अलग हो जाती है। तो इसको बोलते हैं फ्रंटल प्लेन। ओके, सैजाइटल प्लेन, ये बीच में से 2 भागों में राइट लेफ्ट में काटता है। तो इसको बोलेंगे लेटरल, यानी कि एक राइट लेटरल काट दिया और लेफ्ट लेटरल। सज्जा और खब्बा, मैं तो ऐसे याद करता हूँ, सैजाइटल सज्जा और खब्बा। सज्जा यानी कि राइट साइड, खब्बा यानी कि लेफ्ट साइड, कि जो हमें राइट लेफ्ट में काट दे उस प्लेन को सैजाइटल प्लेन कहते हैं। फ्रंटल जो हमारे फ्रंट साइड और बैक साइड में काट दे उसको फ्रंटल बोलते हैं। ट्रांसवर्स जो ऊपर और नीचे काट दे उसको ट्रांसवर्स प्लेन कहते हैं। ठीक है जी, क्लियर होगा सभी को प्लेन का कंसेप्ट? आगे बढ़ते हैं। ये प्लेन यहाँ पे दिए हुए, एक साथ दे दिए प्लेन, बात एक ही है, आप इनको पढ़ लीजिए। देखिए, फ्रंटल प्लेन को कोरोनल प्लेन भी कहते हैं। अभी हमने पढ़ा ना, फ्रंटल यानी कि जो आगे और पीछे वाले भाग में काट दे, फ्रंट और बैक वाले पार्ट में। डिवाइड्स बॉडी इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पोर्शन। एंटीरियर हमने भी पढ़ा था, एंटीरियर बोलते हैं आगे वाले भाग को, आगे वाला, जैसे कि छाती, पेट, आगे की थाई, नी कैप, आगे की सिन बोन, पैर का ऊपर वाला भाग, ये सारा का सारा एंटीरियर है। और पीछे वाला, पीछे का जो हमारी ऑक्सीपिटल लोब है पीछे का, सर्वाइकल रीजन, थोरेसिक रीजन, लंबर रीजन, हिप रीजन, पीछे की थाई, नी के पीछे वाला भाग, काफ मसल, एडी, ये पीछे का पोस्टीरियर पार्ट है। ओके, यानी कि जो आगे और पीछे में काट दे उसको फ्रंटल प्लेन कहते हैं। सैजाइटल जो सज्जा और खब्बा, यानी कि राइट लेफ्ट में जो डिवाइड कर दे
उसको सेजेटल प्लेन कहते हैं। देखिए डिवाइड्स बॉडी इनटू लेफ्ट एंड राइट पोर्शन है। और ट्रांसवर्स प्लेन यानी कि जो ऊपर और नीचे सुपीरियर और इंफीरियर में डिवाइड कर दे, डिवाइड्स द बॉडी इनटू सुपीरियर एंड इंफीरियर पोर्शन। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। अब ये पढ़ते हैं हम पेट के रीजन्स ऑफ एब्डोमिनल एरिया। बोलेंगे क्या है ये? रीजन्स ऑफ एब्डोमिनल एरिया। वेरी गुड। पेट के भाग को वैसे तो शरीर के और जितने भी भाग होते हैं सबको डिवाइड किया जाता है, लेकिन सबसे मेन हमारा पेट वाला भाग होता है। और हम ज्यादातर जो एक्सरसाइज करते हैं वो पेट वाले भाग पे ही सबसे ज्यादा इफेक्ट डालती हैं। ट्विस्टिंग कर लो, बेंडिंग कर लो, स्ट्रेचिंग कर लो, तो पेट वाले भाग को हमें अच्छे से जांचना है और अच्छे से कौन सा ऑर्गन कहाँ पे किस रीजन में आता है, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑर्गन हमारे छाती और पेट वाले रीजन पर ही आते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा होगा बाकी जगह तो एक एक दो ऑर्गन है, लेकिन सबसे ज्यादा ऑर्गन हमारे पेट वाले भाग में। इसलिए हमें पोजीशन का पता होना बहुत जरूरी है। देखिए आप इस तरीके से अपने पेट को बना लीजिए और पेट को 9 भागों में डिवाइड कर लीजिए। कितने भागों में डिवाइड कर लीजिए? 9 पार्ट्स में। 9 पार्ट्स में। अब मैं यहाँ पे नंबर भी लिख देता हूँ, ठीक, आपके लिए साथ साथ में। पहले वाला है, इसको मैंने लिख दिया 1, ओके। अब दूसरे वाले को मैंने लिख दिया 2, ठीक है। इसको मैंने लिख दिया 3, ओके। इसको मैंने लिख दिया 4। आप सभी अपनी अपनी कॉपी में लिखते रहिए। और अम्बिलिकल रीजन को मैंने लिख दिया 5। लेफ्ट लंबर रीजन को हमने लिख दिया 6। राइट इलियक फोसा को हमने लिख दिया 7। हाइपोगैस्ट्रियम को लिख दिया हमने 8। और लेफ्ट इलियक रीजन, इलियक फोसा को हमने लिख दिया 9। तो इस प्रकार ये 9 पार्ट्स में हमने अपने एब्डोमिनल रीजन को डिवाइड कर लिया, ठीक है जी। तो अब मुझे प्रेरणा जी पढ़ के सुनाएंगी, बताएंगे प्रेरणा जी 1 पे क्या है? राइट हाइपोकॉन्ड्रियम। कॉन्ड्रियम, ठीक है। कॉन्ड्रियम। 2 पे क्या है? एपिगैस्ट्रियम। अब मैं देखो तो आपको याद करने का आसान तरीका बताता हूँ, ठीक है। लंबर से आप सभी समझते हो, लंबर यानी कि कमर वाला रीजन, ठीक है। यानी कि इस वाले भाग पे हमारी कमर आती है। आप ध्यान से देखेंगे ये नाभि हो गई हमारी साइड में, ये वाला रीजन इसको कमर बोलते हैं। तो राइट वाली राइट लंबर रीजन, लेफ्ट वाली लेफ्ट लंबर रीजन, ये याद हो गया, ठीक है। यस सर। अब ऊपर वाले रीजन को आप इस तरीके से याद कर लीजिए, हाइपोकॉन्ड्रियम। हाइपोकॉन्ड्रियम जो राइट वाला रीजन है उसको राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन, और जो लेफ्ट वाला भाग है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन, ठीक है जी। अब नीचे आ जाओ, नीचे वाला इलियक पार्ट है। इलियक ये आता है हमारा ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। जब हम छोटी आंत को पढ़ते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। पहले वाले भाग को बोलते हैं ड्यूडेनम, दूसरे वाले भाग को बोलते हैं जेजुनम, और तीसरे वाले पार्ट को बोलते हैं इलियम, जो एंडिंग पॉइंट होता है। और इलियम वाला पार्ट यानी कि ये वाला पार्ट और बड़ी आंत का ये पॉइंट मिलते हैं यहाँ पे, और यहीं पे ये वाला एरिया पाया जाता है, दिखाई दे रहा है ये रहा। तो इसी आधार पे इसको बोल देते हैं राइट इलियक फोसा। क्या बोलते हैं? राइट इलियक फोसा। और ये राइट है तो ठीक जस्ट उल्टे वाला लेफ्ट इलियक फोसा, ओके। सर इसको फिर से बता दीजिए। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो एंड वाला पार्ट होता है उसको इलियक बोलते हैं, और इस तरफ अगर हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि वो वाला पार्ट कवर हो रहा है, आ रहा है थोड़ा थोड़ा यहाँ पे, और इस तरफ भी थोड़ा थोड़ा ये इलियक वाला पार्ट आ रहा है,
तो इस आधार पे ही इसका नाम राइट इलियक रीजन या फोसा रख दिया गया और लेफ्ट वाली साइड को लेफ्ट इलियक रीजन या फोसा रख दिया। ठीक है जी। सर तो ये दोनों राइट और लेफ्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट है। राइट साइड जो होगा वो राइट है, लेफ्ट वाला साइड होगा लेफ्ट। हाँ उसका कुछ भाग आएगा इलियक वाला उसमें, इसलिए इलियक यहाँ पे दिया गया है। ठीक है जी। राहुल जी, एक क्वेश्चन है जी। जो ये हाइपोकॉन्ड्रियम बोला गया है, इसका भी कुछ मतलब किस बेस पे इसको बोला गया है, क्या मतलब है इसका? हाँ इसका मतलब मैं सोच रहा हूँ, मेरे दिमाग में एकदम से आ नहीं रहा अभी इसका मतलब तो है क्या है, शायद कल तक आ जाएगा। किसी और को याद आ रहा हो तो बता दीजिए कॉन्ड्रियम का रीजन मतलब। मैं कल आपको बता दूंगा इसका मतलब। ठीक है, अभी आप इसको ऐसे पढ़ लीजिए। अब इसको देखिए, ईपी का मतलब होता है ऊपर और हाइपो का मतलब होता है नीचे। ठीक है, ईपी का मतलब होता है ऊपर और हाइपो का मतलब होता है नीचे। और यहाँ पर भी हाइपो का मतलब यानी कि थोरेसिक रीजन से कोई मतलब है इसका, तो मैं कल एक बार स्टडी करके बता दूंगा इसको कि उसके मुकाबले नीचे है इसलिए हाइपो बोला गया। ठीक है, तो गैस्ट्रिक रीजन, गैस्ट्रिक रीजन सामान्य रूप से हम पेट वाले भाग को बोलते हैं और नीचे वाले को गैस्ट्रिक रीजन, नीचे गैस वाले रीजन को बोलते हैं। तो जो ऊपर वाला रीजन है हमारा उसको इपीगैस्ट्रिक, और जो नीचे वाला है, नीचे वाले को हम हाइपो नाम दिया जाता है, हाइपो, तो उसको हाइपोगैस्ट्रिक। और जो बीच वाला पेट का मेन भाग है नेवल रीजन, उसको अम्बिलिकल रीजन कहते हैं। ठीक है जी, तो पेट को हमने 9 भागों में डिवाइड कर दिया। राइट हाइपोकॉन्ड्रियम और नंबर 3 को लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, नंबर 4 को राइट लंबर रीजन, नंबर 6 को लेफ्ट लंबर रीजन, नंबर 7 को राइट इलियक रीजन और नंबर 9 को लेफ्ट इलियक रीजन। अब नंबर 2 को इपीगैस्ट्रियम या इपीगैस्ट्रिक रीजन और नंबर 8 को हाइपोगैस्ट्रिक रीजन और बीच वाले भाग को अम्बिलिकल रीजन। ठीक है जी, ये हो गया। अब देखो, अब इसको अप्लाई करते हैं, ये रहा। अब मुझे बताएंगे, अरुणा मैडम बताएंगे, अरुणा मैडम आप मुझे बताएंगे कि हमारा लीवर वाला रीजन कौन, लीवर किस रीजन में आता है बताइए। राजेश जी आप बताएंगे लीवर किस रीजन में आता है। जी सर, लीवर आता है राइट लंबर रीजन में। कौन सा बोले, दोबारा बोलना। राइट लंबर रीजन है लंबर रीजन, लीवर, इसको आप लीवर बोलते हो। राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में आता है सर। हाँ, और 2 में आता है, राइट में क्यों बोल रहे हो, लेफ्ट में भी, ये एपिगैस्ट्रिक में भी तो आ रहा है। जी सर। दोनों में आ रहा है ना, तो दोनों नाम लोगे। जब आप जी रिपोर्ट देखोगे ना, किसी का लीवर डैमेज हुआ होगा, उसका लीवर की जो जांच की जाती है, तो डॉक्टर बोलेगा, उसमें पॉइंट लिखा मिलेगा कि इसका जो लीवर का एपिगैस्ट्रिक रीजन में डैमेज है। अगर पीछे वाले में, अगर यहाँ पे कोई कुछ डैमेज होगा तो बोलेगा कि लीवर का जो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में दिक्कत है। तो इनका इस तरीके से यूज किया जाता है मेडिकल में। अब मुझे बताएंगे, मुझे नाम दिखाई नहीं दे रहे हैं, कैसे बताऊं मैं ऐसे बोल देता हूँ। ठीक है, तो आप मुझे पुनीता जी बताएंगे। ठीक है जी, पुनीता जी आप मुझे बताएंगे सर पिक्चर दिखाएं कि जो हमारा असेंडिंग कोलोन है, असेंडिंग कोलोन किस में आता है। शायद असेंडिंग कोलोन नहीं पता होगा। सर। असेंडिंग कॉलम मतलब
अच्छा भी मैंने पढ़ाया नहीं, वो लेवल का बाद में पढ़ा दूंगा। असेंडिंग कोलन मतलब कि ये इसको बोलते हैं, ये रहा लार्ज इंटेस्टाइन का जो ये वाला पार्ट होता है ना, इसको असेंडिंग कोलन बोलते हैं। तो ये आ गया कौन से रीजन में? राइट लंबर राइट, रीजन। राइट नंबर। सर नहीं ठीक है जी, दिखाई दे रहा। ओके। तो इस तरीके से इनको हम यूज करते हैं। सर एक और एग्जांपल, अच्छे से नहीं क्लियर है। एक एग्जाम्पल और देता हूं मैं, ठीक है। पेन की रियाज, माधवी मैडम आप बताइए, पेन की रियाज कहाँ पर होती है? सर एक मिनट। शरीर में कहाँ पर? अब आप झोला सर छाप टीचर नहीं हो, पैंक्रियास, पर्टिकुलर बताओ। सर पैंक्रियास जो है ये बीच वाले रीजन में होता है, जिसे हम अम्ब्रेलिक रीजन। ये वाला यहाँ पे दिख रही है आपको पेन की रियाज? हाँ अम्बिलिकल पैंक्रियास। में? हाँ उसके आजू बाजू दोनों, सर राइट लंबर में भी जाएगा थोड़ा सा और लेफ्ट और लंबर में भी बाप जाएगा। रे, तबाही कर दिया आपने तो। लेफ्ट और कोई लंबर में होगा। रीजन में होगा सर। यहाँ पे आएगा ये, यहाँ से लेकर के यहाँ लेफ्ट तक ये हाइपो होती है, स्टमक के पीछे की तरफ होती है, यहाँ पे ये हल्का सा नीचे की तरफ। तो इसका जो मेन जो है वो आएगा हमारा लेफ्ट हाइपोकोंड्रिक रीजन, इपिगैस्ट्रिक रीजन। मेन ये दो ही आएंगे ऊपर के। इस डायग्राम में दिख नहीं रही है पेनक्रियाज, लेकिन आप ध्यान से जब पेनक्रियाज का स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको वहां पे मिल जाएगा। मैं भी दिखा देता हूँ आपको। स्ट्रक्चर ऑफ पेनक्रियाज, तो आप बॉडी में देख लेंगे पेनक्रियाज कहाँ पर होती है। रुक जाओ, ये रहा। मैं थोड़ा और बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। देखिए ये रहा, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि ये हमारे पेनक्रियाज कहाँ होती है। दिख रहा है आपको? ये रहा पेनक्रियाज। तो ये ऊपर वाले रीजन में जाएगी। अब मेलिकल तो नीचे होता है, उसमें नहीं जाएगी, ठीक है। सर नहीं क्लियर हुआ। दोबारा देख लेना स्ट्रक्चर अच्छे से, अभी एकदम से स्ट्रक्चर मिलने में टाइम लगेगा। आप स्ट्रक्चर ध्यान से देखेंगे ना, वो स्ट्रक्चर यहाँ पे जाएगा, ठीक है। हम टाइम भी हो गया हमारा, तो एक मिनट को कितना रह गया हमारा? बॉडी कैविटी, अपेंडिकुलर, ठीक है जी। चलिए हम बॉडी कैविटी कल पढ़ लेंगे। तो आज के लिए आप आज हमने क्या क्या पढ़ा, मैं एक बार दोबारा रिवीजन करा देता हूँ। आज हमने पार्ट्स ऑफ बॉडी पढ़े, ऑर्गन पढ़े, ऑर्गन की कुछ कुछ मेन मेन जो पोजीशन होती है कि हार्ट कहाँ है, स्टमक कहाँ है। ये हमने पढ़ा कि लेटर और लेफ्ट, जो राइट और लेफ्ट साइड में जो होती है, हमने इन पोजीशंस को पढ़ाई किया, ठीक है। एंटीरियर पोस्टीरियर पार्ट में डिवाइड कैसे किया जाता है उसको हमने पढ़ा। प्लेन को हमने स्टडी किया कि कैसे प्लेन होता है। प्लेन तीन प्रकार के प्लेन होते हैं, फ्रंटल है, सेजाइटल है, एंड ट्रांसवर्स प्लेन है, ठीक है। पेट के भाग को हमने 9 भागों में डिवाइड किया, हमने इसको देखा, ठीक है। बॉडी कैविटी को हमने पढ़ा। तो हमने इन चीजों का आज हमने अध्ययन किया, ठीक है जी। तो आशा है कि आप सभी को समझ में आया होगा। तो आप सभी लोग मैसेज करेंगे कितने प्लेन होते हैं हमारी बॉडी में। बहुत अच्छा बताया है। रेणु यादव जी माइक खोल के बताएं मुझे।
समिता जी माइक खोल के बता। frontal, transference and sagittal. सर मैं बोलूं अच्छे से? जी बताइए। सर जो प्लेन जो है 3 भागों में बांटा जाता है, ट्रांसवर्स प्लेन, सजाइटल प्लेन एंड फ्रंट एंड बैक मींस कोरोनल प्लेन भी कहते हैं। ट्रांसवर्स प्लेन में जो बॉडी का जो है ऊपर और नीचे का हिस्सा ऐसे आधा कटा रहता है, और सजाइटल में राइट एंड लेफ्ट मींस कटा रहता है, और कोरोनल में फ्रंट एंड बैक। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो ये हमारे मेन चीज हो गई है यहाँ पे। तो अब हम आप थोड़ा सा अपने आप से अध्ययन कर लेना, बाकी कल में हम डिस्कस करेंगे और क्लियर हो जाएगा। कल और बेसिक हम पढ़ेंगे, उसके बाद में हम सेल और टिश्यू को पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब हम शांति पाठ करते हैं, और किसी को कोई डाउट हो तो आप बता दीजिए। सर आप ये जो पढ़ा रहे हैं इसको, जो आपने जो बुक भेजा है उससे नहीं पढ़ा, उससे पढ़ा रहे की क्या दूसरी? उसमें भी है, मैं दिखा देता हूँ, ये रहा। आप इस बुक का मैं स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ आपको, देखिए ये बुक में सब चीज है, मैं यहीं से पढ़ा रहा हूँ सब चीज। देखिए हमने कल लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, हमने 11 सिस्टम का हमने वो पढ़ा था ना, इंट्रोडक्शन, कि सेल क्या होती हैं, टिश्यू क्या होते हैं, ऑर्गन क्या होते हैं, ये चीज हमने पढ़ी थी। यस सर। सिस्टम क्या होते हैं, ये रहा। अब सारे सिस्टम ये रहा, स्केलेटल, मस्कुलर, ये देखो जो चीज मैंने बताई थी सब इसमें मेंशन है यहाँ पे, कि नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, आप यहाँ से उन चीजों को ले सकते हो। और जो आज हमने पढ़ा है, आज हम यहाँ से पढ़ते हैं, ये रहा एनाटॉमिकली। ये लास्ट टाइम ये मैंने एनाटॉमी क्या है बता दिया था आपको, और फिजियोलॉजी क्या होता है ये भी मैंने लास्ट टाइम बता दिया था आपको। ये रहा, आज हमने ये पढ़ा, ये रहा क्या, ये एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी याद है? देखो इसमें भी दिया हुआ, ये लेटरल है, ये सुपीरियर है। ये ब्लैक एंड व्हाइट था इसलिए मैंने कलरफुल इमेज रखी थी, कलरफुल से ज्यादा चीजें समझ आती हैं। इस किताब में दिया हुआ आप पढ़ लेना, सब चीज यहाँ पे एज इट इज मेंशन है। ओके सर, पेज नंबर कौन सा है सर? ये देख, पेज नंबर टॉप लेफ्ट पे दिख रहा है, 45 दिख रहा है। ओके देखिए एक्सप्लेन भी किया हुआ, मीडियल को, लेटरल को, प्रोक्सिमल को, डिस्टल को, सबको मेंशन भी किया है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे और अच्छे से मेंशन भी किया है, खोल खोल के एग्जांपल दे दे करके, जो मैं एग्जांपल दे रहा था आपको इस तरीके से दे रखे हैं। ये रीजन को, ये आपको दिख रहा है, अभी हम पेट को पढ़ रहे थे, राइट हाइपोकॉन्ड्रियक, एपिगैस्ट्रिक, लेफ्ट हाइपो, ये रहा पेट के रीजन को डिवाइड किया गया। ये बॉडी को बताया गया कि बॉडी का कौन सा शोल्डर है, नेक है, थोरेसिक है, आर्म है। ठीक है, अलग अलग इस तरीके से ये हम कल पढ़ेंगे। अपेंडिकुलर और जो हमारा जो नीचे वाला एक्सियल वाला रीजन है, ये छूट गया है, ये हम कल अध्ययन कर लेंगे इसको। ये देखिए डोर्सल व्यू, मतलब कि पीछे वाला व्यू है, ये पीछे से देखा गया है। ये वेंट्रल यानी कि सामने का व्यू है। ये प्लेन है, प्लेन हमने पढ़ ली, 3 प्रकार के प्लेन होते हैं। बॉडी कैविटी रह गई, हम कल पढ़ लेंगे थोड़ा सा। ओके जी, और फिर हम ये बॉडी कैविटी कल हम पढ़ लेंगे। और उसके बाद में हम कल ही कोशिश करेंगे सेल के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे सेल के बारे में, और यहाँ से फिर हमारा टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। मेन टॉपिक जो हमारा पढ़ाई का है, वो चाहे एमए का हो या जेआरएफ की क्लास का हो, कोई भी हो, सेल से हमारा मेन स्टडी स्टार्ट होगी। अभी तक हम सिर्फ बेसिक पढ़ रहे थे, कल भी हम बेसिक ही पढ़ेंगे। बेसिक बहुत जरूरी है, बेसिक की बहुत वैल्यू होती है। अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो आगे का कुछ क्लियर नहीं हो सकता कभी भी। चाहे बेसिक से कुछ पेपर में नहीं आएगा, लेकिन बेसिक के बिना आगे का कुछ समझ भी नहीं आएगा, ये भी ध्यान रखना। जैसे कि ABCD है जो हम नर्सरी क्लास में पढ़ रहे हैं, वो कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन बिना ABCD के हम 10वीं 12वीं 12th नहीं कर सकते, वो जरूरी है, बेसिक है। इसलिए बेसिक ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसलिए मैंने स्टार्टिंग के 3 लेक्चर सिर्फ बेसिक के ही रखे हैं, उसके बाद हम आगे का स्टडी स्टार्ट करेंगे।
ओके जी, आप किसी को कुछ पूछना है? थैंक यू सर। सर Okay, इंग्लिश की PDF प्रोवाइड करा दीजिए प्लीज। मैं अभी प्रोवाइड भेज दूंगा, ठीक है। तो हम शांति पाठ करते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को मिलाएं, रब करें, अपनी आंखों पर लगाएं, धीमे से आंखें खोलें। सभी को नमस्ते। और महर्षि यूनिवर्सिटी के बच्चे, आप एक काम कीजिए, चलिए आप दूसरे लिंक